डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में जानेंगे, किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दो महिलाएं बैठी हैं, एक चूड़ी बेचने वाला है, एक महिला के हाथ में एक चूड़ी बेचने वाला बाजू में चूड़ियां चढ़ा रहा है। तो यहाँ लिखा है, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी। रमा की सास के लिए चूड़ियाँ खरीदना चाहती थी। रमा ने रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी। रमा की सास को चूड़ियाँ पसंद आई। यहाँ रमा शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है। कुछ अजीब लग रहा है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति। तो इसकी जगह, इस नाम रमा की जगह हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनसे इन वाक्यों में सुंदरता आ जाएगी। तो वो शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे अपनी, उसने, उसकी, तो सुंदरता आएगी। तो वाक्य इस तरह बनेगा, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनाई दी। रमा अपनी सास के लिए चूड़ियाँ खरीदना चाहती थी। उसने रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी। उसकी सास को चूड़ियाँ पसंद आई। तो ये वाक्य बना, जिससे जब हमने अपनी, उसने, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया तो वाक्य में सुंदरता आ गई। इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इस तरह सर्वनाम की परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे उसने, उसकी, मैं, मुझे, मेरा, ये सभी संज्ञा सर्वनाम की उदाहरण हैं जो प्रयोग होते हैं। आगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे स्थान पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवें स्थान पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, तुम, वह, वे आदि। जैसे इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोग बैठे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी उसकी बातें सुन रहे हैं। तो बोल रहा है जो व्यक्ति, और जो सुन रहे हैं, ये मैं, मुझे, उसने, आप, तुम, तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द जहाँ प्रयोग किए जाएंगे वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे इस तस्वीर में ये व्यक्ति बोल रहा है, तो ये उत्तम पुरुष है। जो मैं, मेरा, मुझे, हमें, हम, इस तरह करके बोल रहा है, इन शब्दों का प्रयोग करके बोल रहा है, तो ये उत्तम पुरुष है। और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम, तुम्हारा, तुझे। जिस तरह ये बाकी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, ये इन लोगों से जब बात करेगा तो उनके लिए तुम, तुम्हारा, आपका, इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो ये मध्यम पुरुष आएंगे। भाव सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, वे, उसका। अब ये सभी बातें कर रहे हैं। बातें करते करते ये किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो अन्य पुरुष कहलाएगा। इस तरह किसी अन्य के लिए प्रयोग हुए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह, वे, उसका। जैसे वे हॉकी खेल रहे हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है। भाव पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोगों के मध्य बातचीत होती है। एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, तीसरा जिसके बारे में बात की जाए कोई अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि पक्का, निश्चित है। तो ये सर्वनाम शब्द जो है किसी दूर या पास की व्यक्ति के वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बताते हैं।
जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक बताएं उनसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, ये लड़की इस लड़के के बारे में निश्चय पूर्वक कह रही है कि यह मेरा भाई है। इस तरह यहाँ पर यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा भाई है, वह शब्द भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह निश्चय पूर्वक जो बात कही जाएगी वहां पर वो शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों में किसी अनिश्चितता हो, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सड़क पर कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हमें नहीं पता कितने लोग हैं, निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं। तो जहाँ कुछ शब्द आया तो जो कुछ शब्द है यहाँ पर वो क्या है, अनिश्चित है। इस तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी ने मेरी घड़ी तोड़ दी, किसी शब्द आ गया। कितनी गंदगी है, कितनी, ऐसे जो शब्द हैं जहाँ पर हम ये निश्चितता नहीं कर सकते कि इतना ही है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे प्रश्न से ही आपको पता चलता है कि इनमें तो प्रश्न ही पूछा जाएगा, तो इसकी परिभाषा इस तरह होगी, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कौन है, इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कौन है। जहाँ कौन शब्द जो है वो एक प्रश्न कर रहा है, कौन, किसी व्यक्ति के बारे में, तो कौन शब्द को जो हो गया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन, क्या, आप कहाँ गए थे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या शब्द आ गया, आपको किसने बुलाया है, आपको किससे मिलना है। ये सभी शब्द जो हैं किससे, कौन, क्या, किसे, ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं जिनसे प्रश्न का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, जहाँ संबंध से पता चलता है कि संबंध की बात की जाएगी, दो चीज़ों के बीच के रिश्ते की बात की जाएगी, तो उसके बारे में सर्वनाम जो शब्द वे हमें बताते हैं कि दो वस्तुओं के बीच का क्या संबंध है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जैसे इसकी परिभाषा इस तरह है, जहाँ दो सर्वनाम एक ही व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताते हुए प्रयोग किए जाएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक ही वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध बताते हैं। जैसे जिसने चाहा उसने पाया, जिसने और उसने, जहाँ पर दो शब्द आए हैं एक ही वाक्य में, ये दोनों शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जो तेज दौड़ा वह जीत गया, जो और वह, ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज से पता चलता है कि स्वयं के लिए है, अपने लिए है, तो इस तरह इसकी परिभाषा होगी, जो सर्वनाम शब्द अपने या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये लड़की कहती है कि मैंने अपने आप पौधों में पानी डाला, अपने आप काम किया है, तो ये क्या हो गया, स्वयं काम किया है, अपने आप किया है, यहाँ पर सर्वनाम हुआ निजवाचक सर्वनाम। आप अपना काम स्वयं कीजिए, मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा, तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये हमारा हो गया सर्वनाम और उसके भेद। आइए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हमारे पास प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण इसकी है, यह मेरी साइकिल है, इसमें यह शब्द जो है वो सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए, एक एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसका उदाहरण है तुम दिल्ली कब जाओगे। इसमें तुम शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी साइकिल है। यह शब्द जो है इसमें ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मेरी घड़ी तोड़ दी। इसमें किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या तुम फल खाओगे। इसमें क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नित्यवाचक सर्वनाम। यह काम मैं स्वयं करूँगा। इसमें स्वयं शब्द नित्यवाचक सर्वनाम है। नंबर 6, संबंधवाचक सर्वनाम। जो तेज दौड़ा वह जीत गया। इसमें जो और वह ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके आगे हैं मैं, मेरा, हम, हमें, तुम, वह, वे आदि। और इसकी उदाहरण होगी मैं दूध पीना चाहता हूँ या फिर मैं घर जा रहा हूँ। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप। हम इनका प्रयोग करते हैं जब लिखते हैं। तुम से हम इसकी उदाहरण बनाएंगे तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तुम दिल्ली कब गए थे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है। आप हमारे घर कब आओगे। इन शब्दों से ये इसके उदाहरण बनेंगे। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, उसकी, उसके। वह बहुत अच्छी लड़की है। वे वहाँ खेल रहे हैं। ये सभी अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।